माई सेल्फ आकाश बिरानिया। और आज देखेंगे हम स्क्रू गोज के बारे में। ठीक है, तो जब हम 9th-10th क्लास में थे तब देख रहे थे कि हमने रीडिंग ली थी सिंपल स्केल से। सिंपल स्केल से रीडिंग ली थी, वो कैसा था, 3 5 1 2 3 5। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर आ जाता था। तो अब उसमें क्या होता था कि जो लिस्ट काउंट होती थी वो क्या होती थी, 1 सेंटीमीटर 10 पार्ट्स में बटी हुई होती थी। तो 10 पार्ट्स में उन जो डिस्ट्रीब्यूट होती थी तो लिस्ट काउंट क्या होता था, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में आया वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर ने रीडिंग दी लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर तक। ठीक है, हमें तो और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ रीडिंग चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए फिर डिस्कवर हुआ स्क्रू गोज। स्क्रू गोज का डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, इस ये किस प्रिंसिपल के बेस पे डिपेंड करता है, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका सिंपल प्रिंसिपल ये है कि अपन जब एक स्क्रू को ले और उसको रोटेट करवाए तो उसका जो मोमेंट होगा, उसके एक्सेस के अलोंग मोमेंट होगा, वो तो लिनियरली मोमेंट होगा, और रोटेटिव मोमेंट होगा वो उसका रोटेशन मोमेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं एक स्क्रू ले लूं, ठीक है, ये स्क्रू ले लिया मैंने। ठीक है, ये स्क्रू पे थ्रेड्स बने हुए हैं। ठीक है, स्क्रू को मैंने रोटेट करवाया। स्क्रू को जब मैंने रोटेट करवाया तो क्या होगा, स्क्रू इधर की तरफ भी मूवमेंट करेगा, इधर इधर रोटेट करवाएंगे तो एक्सेस के अलोंग वो मोशन कर सकता है, और रोटेशन की वजह से एक्सेस के अलोंग मोशन करेगा और रोटेशन भी करेगा। ठीक है, तो स्क्रू गोज में क्या होता है, स्क्रू गोज में ये तो होता है सर्कुलर स्केल। ये जो होता है वो तो सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, ये वाला होता है मेन स्केल होता है। ठीक है, ये होता है स्क्रू कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्क्रू कॉन्सेप्ट होता है, इसको स्टड बोलते हैं और इसको बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, जब हम इसको रोटेट करते हैं, इसको रोटेट करते हैं तो इसका मोशन होता है लीनियरली मोशन होता है इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अपन किसी भी चीज को इसके अंदर फंसा देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज होती है उसको इसके इन दोनों के बीच में जो गैप है उसके बीच में फंसा देते हैं। उसके बाद में बिल्कुल उसको कस दिया जाता है। ठीक है, उसको कसने के बाद में क्या होता है कि जो रीडिंग होती है ना, अपन रीडिंग को नोट करते हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि एक नई टर्म अपन बताना, मैं एक नई टर्म डिस्कवर होती है, वो होती है पिच। उसके बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, तो पिच क्या होती है, पिच का मतलब होता है कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। ठीक है, मतलब थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स है मतलब ये जो ये बने हुए हैं ना, ये थ्रेड्स हैं। स्क्रू पर, स्क्रू की सरफेस पे जो बने हुए हैं उनको थ्रेड्स बोलते हैं। स्क्रू की सरफेस पे ये जो बने हुए हैं, ऐसी शेप जो बनी हुई है, इन्हीं को थ्रेड्स बोलते हैं। ठीक है, जब स्क्रू ऐसे रोटेट करेगा तो थ्रेड्स मूव करेंगे इस ओर, थ्रेड्स की वजह से ये मूव करेगा इस और इस डायरेक्शन में स्क्रू। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, टिप ऑफ, मतलब दो टिप के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसको बोलते हैं पिच। ठीक है, तो पिच की बात करें तो पिच क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड्स। ठीक है, सिंपल हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में हम देखेंगे कि पिच को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब स्क्रू को उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होता है कि अपन जब
सर्कुलर स्केल को एक बार रोटेट करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो हॉरिजॉन्टल मोमेंट होता है ना स्क्रू का, वो एक सिंपल एक पिच के इक्वल होता है। ठीक है, तो अपन पिच को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल, इट इज सेम इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट ऑफ मैन स्केल। अब ये मैन स्केल है, मैन स्केल की 2 यूनिट, मैन स्केल की 2 यूनिट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ही डिस्टेंस कवर होगा जब अपन एक रोटेशन करवाएंगे। ठीक है, एक रोटेशन करवाएंगे अपन इसका, एक रोटेशन करवाएंगे इसका, तो वो एक इतना ही मूव होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पिच। ठीक है, तो पिच को अपन दो तरह से डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे अपन इस इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट क्या होगी। ठीक है, तो लिस्ट काउंट के बारे में अभी देखते हैं। लिस्ट काउंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट क्या होती है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट होती है कि उससे अपन मिनिमम कितना डिस्टेंस अपन 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे कितना अपन मेजर कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अपन, अपन देख रहे हैं कि सपोज करते हैं मेन स्केल पर डिवीजन है 1 रोटेशन में 100 डिवीजन है। ठीक है, ये सपोज कर रहे हैं अपन, और ये भी सपोज कर रहे हैं कि मोमेंट हो रहा है ना मैन स्केल डिवीजन पे, जो मोमेंट हो रहा है 1 रोटेशन से वो 1 मिलीमीटर का रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये 1 मिलीमीटर का मोमेंट हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब लिस्ट काउंट क्या होगी? लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होगी या फिर 1 मिलीमीटर से अलग होगी, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक रोटेशन में 100 स्केल डिवीजन है, ठीक है, तो आप अगर मैं इसको एक ही बार रोटेट करूं, एक यूनिट रोटेट करवाऊं, ये सर्कुलर स्केल रोटेशन है। सर्कुलर स्केल के रोटेशन अगर 100 रोटेशन होते हैं तो 1 मिलीमीटर कवर होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब अगर मैं उसको एक ही यूनिट अगर रोटेट करवाऊं, 100 यूनिट की जगह एक ही यूनिट रोटेट करवाता हूं, तो क्या होगा? 1 यूनिट रोटेट करवाता हूं तो कितना कवर करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? 1/100 मिलीमीटर। तो ये कितना हो गया? 0.01 मिलीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो गया? ये मिनिमम कितना डिस्टेंस, कितनी लेंथ को मेजर कर सकता है 100% एक्यूरेसी के साथ? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो? बस यही है लिस्ट काउंट। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन कि स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे ली जाती है। ठीक है,
हाउ टू टेक रीडिंग ऑफ ए स्क्रू गेज। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ठीक है, तो स्क्रू गेज की रीडिंग कैसे लेंगे? तो अपन मेन स्केल की रीडिंग ले लेंगे और उसके बाद में जो सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग है उसको ले लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो वो टोटल उसकी स्क्रू गेज की रीडिंग हो जाएगी। तो ये देखते हैं अपन। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहूंगा, तो मैं सिंपल एग्जांपल लूं तो एक ये इसके अंदर ये अगर बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें अगर मेन स्केल है तो मेन स्केल अगर यहां पे 2 है और यहां पे रीडिंग दे रखा है, यहां पे अगर मैं रीडिंग दे दूं आपको 36, आपको सपोज करो 78 दे दिया मैं यहां पे, ठीक है, आपको बोल दिया कि 78 है, ठीक है। तो आप 78 मतलब कि, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं इसके ऊपर मेन स्केल पे 100, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल पे कितने हैं 100 डिवीजन है, ठीक है। और मेन स्केल रीडिंग, तो रीडिंग की बात करें तो रीडिंग क्या होगी, रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अब ये देखना मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आ रही है 2 मिलीमीटर, ठीक है, तो ये 2 मिलीमीटर लिख दिया आपने। अब यहां पे जो सर्कुलर स्केल है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग कैसे ली जाएगी, ठीक है। तो आपको एक चीज बताता हूं कि अगर अपन 100 यूनिट मतलब रोटेट करवाते हैं, मतलब 100 यूनिट मतलब एक राउंड रोटेट करवाते हैं, तो क्या होता है 1 मिलीमीटर मूव करता है वो। 100 यूनिट मूव करवाते हैं 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मिलीमीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट में कितना कवर होगा 1/100 मिलीमीटर, तो 78 यूनिट में कितना कवर होगा 78/100 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये किसकी रीडिंग आ गई, सर्कुलर स्केल की रीडिंग, ठीक है। तो 0.78 मिलीमीटर, तो टोटल कितनी होगी 2.78 मिलीमीटर। अब देखो ये तो इंस्ट्रूमेंट है, अब इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट में तो स्टार्टिंग में जीरो एरर भी हो सकती है। तो जीरो एरर की बात करेंगे कि जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर भी हो सकती है, नेगेटिव जीरो एरर भी हो सकती है। तो उनके बारे में देखेंगे कि स्टार्टिंग में इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो बेस लाइन है उसके साथ जीरो बिल्कुल सटा हुआ है कि नहीं है, उसके बिल्कुल टच में है कि नहीं है। तो वो दो कंडीशन बनेगी, पॉजिटिव जीरो एरर एंड नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। जीरो एरर, जब इंस्ट्रूमेंट को अपन लाते हैं, नया इंस्ट्रूमेंट ले आते हैं कभी भी, तो उसके अंदर क्या होता है कि अपन देखते हैं मैक्सिमम तो जो मेन स्केल और सर्कुलर स्केल का जो दोनों का जो जीरो होता है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से सटा हुआ नहीं होता है। तो क्या होता है कि उनमें एक एरर होती है, या तो वो पॉजिटिव जीरो एरर हो या फिर वो नेगेटिव जीरो एरर हो। तो उनको भी अगर अपन इंक्लूड करें तो क्या होगा कि रीडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा और रीडिंग कैसे चेंज होगी,
तो उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव जीरो एरर, अब पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, पॉजिटिव जीरो एरर में होगा कि जो सर्कुलर स्केल का जीरो होगा ना, वो मेन स्केल के जीरो के नीचे चला जाएगा, ठीक है। उसके नीचे चले जाने का मतलब आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। अगर मैं ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है, ये जीरो है, ठीक है। अब मैं रोटेटिंग स्केल मतलब सर्कुलर स्केल का सर्कुलर स्केल बनाऊंगा, तो सर्कुलर स्केल यहां पे हो गया, तो उसका जीरो अगर यहां पे आ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा कि अपन ने काउंट कर लिया एक्स्ट्रा, यहां से काउंटिंग स्टार्ट हो गई, काउंटिंग कहां से स्टार्ट हुई, यहां से। तो ये अपन ने एक्स्ट्रा कितना काउंट किया, यहां इतना एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, अपन ने एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो इतनी चीज को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जब, तभी तो इसका नाम क्या है, पॉजिटिव एरर। इतनी चीज को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को माइनस करेंगे तो क्या होगा, वो कंपनसेट होके सही वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं रीडिंग की बात करूं इस केस के अंदर, करेक्ट रीडिंग की बात करूं, ठीक है, करेक्ट रीडिंग की बात करूं तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब इस जीरो एरर को हटा देंगे तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा ना, वो हट जाएगा, और अपने जो रीडिंग होगी वो 100% एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसी का अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है, मतलब नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या कंडीशन होती है, ये जीरो है, इसके ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको। ठीक है, सपोज करिए ये जीरो यहां पे और ये 100 यहां पे, 99 यहां पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि रीडिंग कहां से स्टार्ट होगी, रीडिंग स्टार्ट होगी यहां से, और इतनी रीडिंग तो अपन ने छोड़ दी, इतनी रीडिंग तो अपन ने जो ये इतनी रीडिंग लेनी थी, ये रीडिंग तो अपने पास छूट गई, ठीक है। तो इतनी रीडिंग छूट गई तो अपन को इतनी जो ओरिजिनल रीडिंग ले, जो सही रीडिंग होगी करेक्ट रीडिंग, तो करेक्ट रीडिंग में ऐड करना पड़ेगा ना इतनी रीडिंग। अब आप सोच के देखिए, जो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, 0, 99, और सर्कुलर स्केल क्या होगा, सर्कुलर स्केल की रीडिंग 0 यहां पे आ गया, ठीक है। तो अपन को जो रीड करना था वो तो यहां से रीड करना था, और अपन ने रीड कहां से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया। तो यहां से रीड करना स्टार्ट किया तो ये वाली रीडिंग तो हट गई ना, ये वाली रीडिंग तो हट गई, ठीक है। तो ये वाली रीडिंग तो ऐड करेंगे किसी डेटा के अंदर, तभी तो जाके वो रीडिंग एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो अगर मैं इस एरर को कैसे भी करके नेगेटिव बोल दूं और उस डेटा के अंदर से नेगेटिव कर दूं, तो वो पॉजिटिव होके ऐड हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर अब क्या क्या करते हैं अपन, इसी एरर को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एरर। सपोज करिए ये 0.02 है,
मिलीमीटर। ठीक है, तो करेक्ट रीडिंग क्या हो जाएगी, -0 एरर। अब इसकी बात करते हैं। अपन को है ना कभी भी ये 99 वाला स्केल रीड नहीं करना है, अपने को देखना है जीरो वाला स्केल। जीरो वाला स्केल देखना है, 99 वाला स्केल से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जीरो वाला स्केल कितना ऊपर चला गया बेस लाइन से, इसी को ऑब्जर्व करना है और 99 पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो नेगेटिव जीरो एरर की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव जीरो एरर में जो करेक्ट रीडिंग होगी वो क्या होगी, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब मैं एग्जांपल देना चाहूं, तो एग्जांपल में जैसे मैंने सपोज किया कि इतनी जीरो एरर आ रही है। ठीक है, तो अब जैसे सोच, आप जैसे एग्जांपल में नेगेटिव ऑफ -0.20 मिलीमीटर, ये कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ठीक है, तो अपन यही चाहते थे कि इतना ऐड हो जाए, तो इतना ऐड होने के बाद में रीडिंग होगी वो बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतना ऐड हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, थैंक यू।